हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप कि आप सेफ होंगे। जैसे कि आपको पता है दोबारा से लॉकडाउन लग चुका है। अभी 3-4 दिन के लिए लॉकडाउन लगा है, मे बी बढ़ेगा भी। गोरखपुर में हम लोग अभी तक सेफ थे, लेकिन अब गोरखपुर में भी कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ते जा रही है डे बाय डे। तो अब हम लोगों को भी बहुत ज़्यादा सेफ्टी की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है, ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैं टाइप्स ऑफ डांस आपको पढ़ा रहा था, मैं बहुत टाइम से आपको डांस के मूव्स नहीं सिखाया। मैंने बताया था अभी थियरी चल रहा है हमारा टाइप्स ऑफ डांस ख़त्म होने के बाद मैं दोबारा से डांस पे आऊँगा। प्रैक्टिकल कुछ आपको बीच बीच में बताता रहूँगा। मैं कोशिश करूँगा इसी बीच में बताऊँ। अभी हमारा टाइप्स ऑफ डांस में 3 पार्ट और बाकी है क्लासिकल के। इसके बाद फोक आएगा। ये सब हमारे चल रहे हैं। हम लोग बेसिक से देख रहे हैं डांस के बारे में, उसका हिस्ट्री क्या है, कैसे कहाँ से आया, कब आया, ये सब चीज़ें हम लोग बहुत बारीकी से पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ मैं जो भी चीज़ें आपको पढ़ा रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा होगा और आप उस पर ध्यान भी दे रहे होंगे। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी, कथकली, भरतनाट्यम, ओडिसी, कुचिपुड़ी, मणिपुरी। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसमें मोहिनी अट्टम के बारे में अब हम लोग देखेंगे। इसके बाद सत्रिया है, उसके बाद कथक है, फिर ये टाइप्स ऑफ डांस हमारा। टाइप्स ऑफ डांस में क्लासिकल का पार्ट हमारा ख़त्म होगा, फिर कुछ फोक हम लोग देखेंगे। उसके बाद ये थियरी ख़त्म करके फिर हम लोग डांस पे आएंगे। तो स्टूडेंट्स, मोहिनी अट्टम के बारे में मैं आपको आज बताऊंगा। मोहिनी अट्टम कहाँ का डांस है, क्या है, कैसे है। तो आप ध्यान से सुनिएगा। जो मोहिनी अट्टम डांस है वो केरल का क्लासिकल डांस है। इस डांस में भाव और श्रृंगार रस को प्रधान माना गया है। केरल के क्लासिकल डांस को अगर हम लोग देखें तो बेसिकली 2 भाग में बांटा गया है। एक तांडव नृत्य, दूसरा लास्य नृत्य। तांडव नृत्य के अंग जो प्रमुख रूप से पुरुषों के द्वारा किए जाते हैं वो कथकली के अंदर आता है खास करके, और जो लास्य नृत्य है वो मुख्य रूप से स्त्रियों के द्वारा किया जाता है, वो मोहिनी अट्टम के अंदर आता है। अब हम लोग देखें मोहिनी अट्टम के बारे में थोड़ा और बारीकी से। तो जो मोहिनी अट्टम डांस है, तो मोहिनी अट्टम से हम अगर उसकी तुलना करें तो भगवान विष्णु का एक रूप है मोहिनी रूप। तो ज़्यादातर लोगों का ये मानना है और कहना है कि मोहिनी रूप से ही मोहिनी अट्टम डांस का आविष्कार हुआ था, और इसी के आधार पर ये मोहिनी अट्टम डांस बना था। मोहिनी अट्टम नृत्य का उद्भव कथा जो है, जिसमें भगवान विष्णु द्वारा समुद्र मंथन के टाइम पे मोहिनी रूप धारण करके जो नृत्य भगवान विष्णु ने किया था, उसी नृत्य को आगे चलकर मोहिनी अट्टम नृत्य बना दिया गया। और ये एक बहुत बड़ा कारण है कि इस नृत्य में लास्य नृत्य का भाग ज़्यादा आता है, और इस नृत्य में लास्य नृत्य और श्रृंगार रस की प्रधानता है। कुछ विद्वानों का कहना है कि भरतनाट्यम और कथक नृत्य की तरह ही देवदासियों का नृत्य भी इसे माना जाता है। मोहिनी अट्टम डांस को देवदासियों का ही नृत्य माना जाता है। जैसे भरतनाट्यम में माना गया, कथक नृत्य में माना गया, उसी तरह मोहिनी अट्टम को भी देवदासियों का नृत्य माना जाता है। क्यों? अब हमारा पहला सवाल ये होता है कि देवदासियों का नृत्य इसे क्यों मानते हैं? ये तो भगवान विष्णु द्वारा स्टार्ट हुआ था। तो इसका जवाब ये है, उनका कहना है, उनका मानना है कि जब तमिलनाडु में मुस्लिम शासन होने लगा, मुगल शासन होने लगा, तब वहाँ के कुछ देवदासियाँ जो थी वो भागकर केरल चली गईं, और फिर उन्होंने अपने तरीके से केरल में इस नृत्य को विकसित किया। अब क्योंकि भरतनाट्यम और मोहिनी अट्टम की प्रस्तुति बहुत हद तक एक जैसी है, इसलिए इसे भी देवदासियों का नृत्य कहा जाने लगा। ये तो था हमारा मोहिनी अट्टम का इंट्रोडक्शन जो मैंने आपको बताया। अब इसका कुछ नृत्य क्रम हम लोग देखते हैं। मोहिनी अट्टम का नृत्य का क्रम क्या है, कैसे स्टार्ट होता है, कैसे क्या है। तो मोहिनी अट्टम का जो प्रदर्शन है वो
चोलकेत एक शब्द है, आप ध्यान से सुनिएगा। चोलकेत शब्द से होता है, इसमें देव वंदना के रूप में भगवान शिव, विष्णु या भगवती माता जी का वंदन किया जाता है। इसमें जो डांसर्स होते हैं वो लय ताल के साथ बॉडी मूवमेंट्स दिखाते हैं। इसके बाद जातिस्वरम, वर्णम, पदम और तिरलाना पर नृत्य किया जाता है। इन सब वर्ड्स के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ, अगर आप ध्यान से मेरा सारा थ्योरी सुनते होंगे तो। मोहिनीअट्टम नृत्य का यही पार्ट है जो इसे भरतनाट्यम जैसा बनाता है, क्योंकि ये सब मुख्य रूप से भरतनाट्यम के ही अंग हैं। इसके बाद लास्ट में श्लोक होता है, श्लोक से नृत्य को समाप्त किया जाता है, जिससे प्रदर्शन करने वाले, देखने वाले भक्ति भावना में लीन हो जाते हैं। मोहिनीअट्टम और भरतनाट्यम नृत्य भले ही एक जैसा हो, इसके गति एक दूसरे से लेकिन बिल्कुल भिन्न है, अलग है। तो ये हो गया मोहिनीअट्टम नृत्य का क्रम। अब हम लास्ट में एक बार मैं आपको आज मोहिनीअट्टम डांस के इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताना चाहूँगा कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स इसमें यूज़ होते हैं। तो मोहिनीअट्टम नृत्य जो है इसमें एक या एक से अधिक गायक होते हैं, 1, 2, 3 ऐसे सिंगर्स होते हैं। इसमें मुख्य रूप से वीणा, मृदंग, सारंगी और यही सब कुछ छोटे मोटे इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ होता है, जो चीज़ें नॉर्मली सब में यूज़ होती हैं। पर कुछ लोग इसके अलावा चेंडा, एडका, मच्छलम आदि वाद्य का भी प्रयोग करते हैं। ये हो गया हमारा मोहिनीअट्टम डांस का इंस्ट्रूमेंट। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा क्लास है वो यहीं पे एंड होता है। ये आप ध्यान से समझिएगा, पढ़िएगा। कोई चीज़ें नहीं समझ में आती तो मुझसे पूछिएगा। अब इसके बाद अगले क्लास में हम लोग मोहिनीअट्टम का हिस्ट्री देखेंगे, मोहिनीअट्टम का कॉस्ट्यूम देखेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे। इसी के साथ आज की क्लास मैं यहीं पे एंड करता हूँ। गॉड ब्लेस यू, कीप डांसिंग, कीप लर्निंग, स्टे होम, स्टे सेफ।